प्रिया, ये तुम्हारे साथ कौन है? मैं पहली बार देख रहा हूँ। राज, ये मेरा दोस्त सनी है, कनाडा से आया है, तो मैंने सोचा इसे जरा घुमा दूं। ओह, मतलब खालिस्तानी है। ये बिल्कुल भी फनी नहीं था राज, बहुत ही गंदा मजाक था ये। अरे अरे, तुम तो नाराज हो गई प्रिया, मैंने मजाक में ही कहा था। लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन राज तुम... अरे जाने दो प्रिया, कोई बात नहीं। तुम्हारे दोस्त को उतनी ही जानकारी है जितना मीडिया दिखाती है, और अभी कॉलेज के छुट्टियों में शायद ये व्हाट्सएप से पढ़ाई कर रहे होंगे। सनी, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। मजाक से हटके कहूँ तो इन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि भारत की कूटनीतिक विफलता से हम जैसे न जाने कितने छात्रों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। वाह प्रिया, मतलब अब ये बताएंगे कि मीडिया कैसा है और हमारे देश की विफलता है, जो खुद दूसरे देश में जाकर पड़े हैं। अब अगर कोई भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा तो ऐसे ही घर में घुसकर मारना चाहिए, फिर कोई एनआरआई को परेशानी हो या छात्र को। देश सबसे पहले है, जिसे दिक्कत हो वो भारत में ही रहे। वाह राज बाबू, दो तरह की बात करते हो और जरा भी नहीं सोचते। तुम ही थे ना जो कुछ दिन पहले हाउडी मोदी को लेकर पागल हुए जा रहे थे। प्रधानमंत्री भी एनआरआई पर प्यार लुटा रहे थे, तो क्या वो सब बाहरी प्यार था? कनाडा के भारतीय छात्रों और एनआरआई कोई मायने नहीं रखते। मोदी जी तो ग्लोबल नेता थे ना, फिर अब भी है। रूस यूक्रेन का युद्ध किसने रुकवाया? और वो छोड़ो, अभी G20 देखा, सारी दुनिया नतमस्तक थी। ये सब तो दिखेगा नहीं तुमको, बस इंडिया की बुराई करो तुम। पर प्रिया, मैंने तो सुना था कि ये इंडिया की बुराई कर रहे थे, नाम भी बदल रहे थे। तुम भी ना सनी। और राज, यही मैं कह रही थी कि जब रूस से युद्ध रुकवा दिया तो कनाडा को क्यों इतना बोलने दे रहे हैं? वहां का पीएम संसद में आरोप लगा रहा है और हम तो ये सोच रहे थे कि मोदी जी जबरदस्त जवाब देंगे, लेकिन वो तो अभी तक एक शब्द नहीं बोले। हाँ तो अभी सुनो तो राज बाबू, तुमने G20 की बात करी ना, विश्व का नेता बताया। अभी G20 की मेहंदी भी नहीं सूखी थी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन ने भी अपने साथी कनाडा का साथ दे दिया। यहाँ की मीडिया तो इन्हें भारत का दोस्त और दामाद ही बताते रह गए। किसने बोल दिया कनाडा अकेले पड़ गया है? किस दुनिया में हो तुम? रुको प्रिया, मैं बताता हूँ। राज, तुम ये वीडियो देखो पहले। ये अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार हैं, क्या कह रहे हैं। is a matter of concern for us, is something we take seriously, is something we will keep working on, and we will do that regardless of the country. There's not some special exemption you get for actions like this. Regardless of the country, we will stand up and defend our basic principles, and we will also consult closely with allies like Canada as they pursue their law enforcement and diplomatic process. देखो इसे राज। और इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने कहा है कि हम कनाडा सरकार के साथ इन गंभीर आरोपों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वे इन आरोपों से काफी चिंतित हैं, और न्यूजीलैंड ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर भारत जिम्मेदार है तो ये गंभीर मामला है। ये सब कब हुआ? ये तो कहीं दिखा ही नहीं। राज भाई, इसलिए तो मैंने पहले कहा था, आपको उतनी ही जानकारी है जितना यहाँ का मीडिया दिखा रहा है। और आपने भले ही मुझे मजाक में खालिस्तानी कहा, लेकिन आज माहौल ही ऐसा बनाया गया है। पहले गली के लफंगे अल्पसंख्यकों को पाकिस्तानी या फिर आतंकवादी कह देते थे, अब नेता सदन में कह रहे हैं। अब देश को नया दुश्मन दिखाया जा रहा है कि सारे सिख खालिस्तानी हैं। लेकिन देश के लिए हमारी मोहब्बत आपसे कम नहीं है। बस आप में और हम में फर्क है कि हमारे लिए देश प्रेम का मतलब है सबकी खुशहाली, सबकी सुरक्षा और सबका अपने देश पर हक। अरे दोस्त, तुम तो भावुक हो गए। मैंने बस मजाक में बोला था। और अगर ये देश सच में ऐसा बोल रहे हैं तो फिर इनसे दिखावे की दोस्ती बंद करनी चाहिए। यहाँ का खाकर जाएं और इन पर खर्चा हो और वहां जाकर के हमारे खिलाफ बातें करें। राज, बात चल रही है तो सुनो। तुमने कहा था घर में घुसकर मारना चाहिए था। क्या तुम यही चाहते हो कि भारत की इमेज ऐसी बने? और तुम जिस G20 की बात कर रहे थे उसका नारा ही वसुधैव कुटुंबकम का था, वो ऐसे सच होगा? राज, चांदी की प्लेट में खाना खिलाने, लाइट लगाने, फोटो खिंचवाने से फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं होती। इसके लिए एक बेहतरीन कूटनीति चाहिए होती है।
भारत का हमेशा से ये स्टैंड रहा है ना कि हम किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना कोई हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करे। लेकिन अभी तक तो हम अमेरिका को भी नहीं बोल पाए कि वो हमारे और कनाडा के मामले में क्यों बोल रहा है। मुझे अब ये सब बहुत अजीब लग रहा है। सच में ऐसा हुआ है? मैं तो अभी तक कुछ और ही समझ रहा था और तुम लोगों ने तो मेरे ऊपर मिलकर के सवालों की बारिश कर दी है। लेकिन वैसे जो भी हालत हो, मोदी जी नहीं बोले हैं तो जरूर बोलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। वैसे तो वो सिर्फ मंच पर ही बोलते हैं जहां उनकी इमेज बनती है, लेकिन उम्मीद है कि भारत की इमेज पर भी कुछ बोलेंगे। खैर, मुझे तो ये भी उम्मीद है राज कि तुम अपने ही भाइयों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोलने के बजाय उनसे सवाल करोगे जो अपने लोगों से दुश्मनी करने को राष्ट्रवाद बताते हैं। बाकी का तो पता नहीं, पर इस बात से तो जरूर सहमत हूं। और अब मेरे सामने तो कोई ऐसा नहीं बोल पाएगा। चलो सनी, तुम्हें मस्त लस्सी पिलाता हूं।